हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, हर बार की तरह देखिए, जिस तरीके से हम एफ आई डी आई का डेटा एनालाइज करते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो में तो एफ आई डी आई के डेटा के बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में दोस्तों यूएस मार्केट्स की बात करेंगे, किस तरीके से यूएस मार्केट्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर गिफ्ट निफ्टी किस तरीके का मूव आता हुआ दिख रहा है, तेज़ी जो है वो गिफ्ट निफ्टी में किस कारण है, क्या हो रहा है अमेरिकन मार्केट्स में, सब कुछ समझेंगे। इसके अलावा दो कंपनीज एमसीएक्स और टाटा मोटर्स, इस पर भी याद रखिएगा, कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो देखिएगा आप लोग पूरा। उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के दिन दोस्तों हमारे बाजार में जिस प्रकार की शानदार एक आखिर में तेज़ी हमको आती हुई दिखी, ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि एफआईएस की तरफ से तो जोरदार बाइंग करी गई होगी। क्या ऐसा किया है? तो चलिए एफआईएस के डेटा को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो एफआई का डेटा आता हुआ दिख रहा है वो फिर से निराश करने वाला है, क्योंकि आज के दिन भी कोई बाइंग हमको आती हुई नजर नहीं आई है। आज के दिन आप देख सकते हैं डेटा किस प्रकार का है। आज के दिन का डेटा दिखाता है कि एफआईएस के द्वारा 9365 करोड़ की सेलिंग करी गई है। आज फिर एफआईएस ने दोस्तों 20,000 करोड़ का माल बेचा, उसके सामने सिर्फ 11,000 करोड़ की खरीदारी करी, यानी लगभग 9,365 करोड़ की सेलिंग एक दिन में हमको आती हुई दिखी है। पहले भी हमने डिस्कस किया, आज भी डिस्कस कर रहे हैं कि लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, जो डेटा हमको आता हुआ नजर आ रहा है एफआईएस का, वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है सेलिंग के लिहाज से। मैं बात कर रहा हूँ कैश की, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, फ्राइडे को 10,000 करोड़ बेचा, उससे पहले 7-8 हज़ार करोड़ बेचा, 6,000 करोड़ बेचा, और आज फिर दोस्तों 9,300 करोड़ रुपये बेच दिया। जब मार्केट्स में इतनी तेज़ी आई, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन एफआईएस का तो था ही नहीं इस हिसाब से। एंड डीआईआई से ज़रूर दोस्तों सामने आज फिर बाइंग करिए 12,593 करोड़ की। तो नेट नेट आप कह सकते हैं कि आज के दिन इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग तो हमको नज़र आई है। बट बात क्या है कि दोस्तों सप्लाई जो दे रहे हैं डीआईएस, उसका पूरा फ़ायदा एफआईएस आप कह सकते हैं लेते हुए दिख रहे हैं। लगातार अपना माल जो है वो डंप पे डंप करते हुए दिख रहे हैं। और अगर मार्केट्स को दोस्तों आगे बढ़ना है तो एफआईएस का साथ चाहिए। एफआईएस के बिना तो आप कह सकते हैं नैया पार नहीं लग पाएगी। अभी तक दोस्तों एफआईएस के द्वारा इस महीने के अंदर 66,248 करोड़ की सेलिंग कर दी गई है, और इसमें आज का आंकड़ा भी इंक्लूडेड है। तो ये दिखाता क्या है कि एफआईएस जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पॉसिबल है कि 1,00,000 करोड़ तो इस बार कर ही देंगे, क्योंकि सेलिंग ही इतनी ज़्यादा बड़ी है। सेलिंग का आंकड़ा ही अपने आप में दोस्तों इतना बड़ा है, और ये दिखाता है कि नो डाउट मार्केट्स के अंदर एफआईएस का साथ अभी तक मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि कल के दिन बाजार किस तरीके से ट्रेड करता है, बिकॉज एफआईएस का आंकड़ा तो अपने आप में नेगेटिव ही है। क्या इसको देख के मार्केट्स बदलते हैं, या फिर जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट से उस पर रिएक्ट करते हैं? तो चलिए ग्लोबली बात कर लेते हैं। आ जाते हैं दोस्तों हम यूएस के ऊपर, यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अभी करेंटली दोस्तों डाउ जोन्स, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 0.93% ऊपर दिख रहा है। 46,991 पे अभी डाउ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी आप कह सकते हैं डाउ के अंदर शुरुआत काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लगभग 1% की तेज़ी है। नेस्डेक पे आते हैं तो नेस्डेक के अंदर तो दोस्तों 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 22,382 पर कारोबार कर रहा है। 277 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमको नेस्डेक के अंदर देखने को मिल रही है, जो लगभग 1.25% होती है। इसके अलावा S&P 500 को देखेंगे तो 1.08% के साथ ये भी आपको 6,703 पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, यानी लगभग 71 पॉइंट्स की तेज़ी आपको S&P 500 में देखने को मिल रही है। यानी जो तीनों इंडाइसेज है दोस्तों, डाउ वो काफ़ी बढ़िया हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बहुत चांसेस है कि 1% ऊपर चले जाएगा। नेस्डेक के अंदर मोर देन 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, एंड S&P के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी 1% ज़्यादा की तेज़ी है। तो तीनों जो मेजर इंडाइसेस है वो अच्छा कारोबार कर रहे हैं। अब सवाल आपका होगा कि ये क्यों कर रहे हैं। आज भी दोस्तों जो हमारा पहला वीडियो आया था तो आपको मैंने कहा था कि आप इसको लिंक करिए क्रूड ऑयल से। अब नज़र डालिए क्रूड ऑयल पे हो क्या रहा है। कच्चा तेल दोस्तों जो आज $106 तक हमको जाता हुआ दिखा है, अभी करेंटली $101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। $100 तक भी हमको आता हुआ दिखा था, लेकिन बात क्या है कि ब्रेंट क्रूड के अंदर फिर आपको दोस्तों बिकवाली देखने को मिल रही है। $101 के आसपास जो आपको ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है, ये दिखाता है कि नो डाउट फिर से दोस्तों सेलिंग जो है वो ब्रेंट क्रूड में शुरू हो चुकी है। जो एक इशू था कि ब्रेंट क्रूड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये फिर से जब नीचे जा रहा है तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। वैसे WTI क्रूड को आप देखते तो वो $94 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए आज $99 तक का आंकड़ा आ गया था, 99.71 का आई थिंक आज का हाई था। तो ये दिखाता क्या है कि ब्रेंट क्रूड 99 से 94 आ चुका है, सॉरी WTI क्रूड। सो वो ये बहुत पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए, इतना तेज़ी से दोस्तों कच्चे तेल के दामों को फिर से नीचे आता हुआ देखना।
और इसलिए मैंने कहा कि इसको आप लिंक करिए मार्केट से। ये अगर लाल निशान में होंगे तो हमारे मार्केट्स हरे निशान में होंगे, ये अगर हरे निशान में होंगे तो हमारे मार्केट्स लाल निशान में होंगे। ये बात क्लियर है। अब सवाल आपका ये होगा तो कच्चे तेल में क्या हो गया? तो देखिए खबर निकल कर यह आ रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो ये हमको गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का बड़ा कारण बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर शिपिंग रूट फिर से यहाँ पर ईज होता हुआ दिख रहा है, यानी शिप्स को गुजरने दिया जा रहा है। अमेरिका के द्वारा बताया गया कि यूएस अलाउ करेगा ईरानियन ऑयल टैंकर्स को भी, मतलब जो देश से लड़ाई हो रही है उसके देश के भी ऑयल टैंकर्स को अलाउ यूएस इसलिए कर रहा है ताकि जो ऑयल प्राइसेस है वो और तेज़ी से ऊपर ना जाए। उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ग्लोबल सप्लाई है वो मेंटेन रहे, वहाँ पर कोई दिक्कत ना है। और ये दोस्तों जो अमेरिका के स्कॉट बेसेंट है, याद रखिएगा स्कॉट बेसेंट कौन है जो लोग नहीं जानते, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो बयान आना, मतलब आप समझ सकते हैं एज अ फिनेंस मिनिस्टर ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। इसके अलावा ये भी उन्होंने आगे बताया कि जो खबरें आ रही थी कि क्या यूएस जो ऑयल की प्राइसेस है उसको फ्लक्चुएट करने के लिए उसमें ट्रेड कर रहा है, तो ये भी उन्होंने कह दिया कि हम कोई इंटरवीन नहीं कर रहे हैं ऑयल के अंदर, ना ही हमारे पास कोई अथॉरिटी है कि हम ऑयल कमोडिटीज़ के अंदर इंटरवीन कर सके कि उसकी प्राइसेस को नीचे लेकर आ सके। मार्केट्स जो है वो अपने हिसाब से जो रास्ता है वो तय करते हैं, ये कहा गया है। तो एक बात और अच्छी हो गई कि अमेरिका के द्वारा कोई फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं की जा रही है, अमेरिका के द्वारा जो है वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी देश ऐसा करने की कोशिश करता है तो आगे चलकर उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत बार इकोनॉमीज़ पे बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है इसके कारण, अगर कोई भी देश ऐसा काम करता है। तो अच्छी बात है कि नहीं किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों कि ये सब तो हमने देख लिया, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी गिफ्ट निफ्टी पर किस तरीके से पड़ रहा है। जो अभी दोस्तों करंट गिफ्ट निफ्टी है, यह आपके सामने आंकड़ा है, और आंकड़ा कुछ इस प्रकार से कि गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है मोर देन 200 पॉइंट्स, अब 217 अंक की तेज़ी गिफ्ट निफ्टी में करेंटली हमको देखने को मिल रही है, जो लगभग 1% की तेज़ी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी आज 23,408 पर बंद हुआ है और अभी 23,603 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है, यानी एक बहुत अच्छी ओपनिंग की शुरुआत एज ऑफ नाउ तो दिख रहा है। अब आज के दिन में अमेरिकन मार्केट्स कितने पर बंद होंगे वो बहुत मैटर करेगा। कोई और नेगेटिव न्यूज़ नहीं निकल कर नहीं आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुई तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कल के दिन हमारे मार्केट्स में एक और रिकवरी आने के चांसेस हो सकते हैं। जो आज के दिन हमको शुरू होती हुई दिखी वो कल भी कंटिन्यू हो सकती है। नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है ही। तो आप देखते हैं होता क्या है कल के दिन। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि कुछ खबर है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। सो देखिए MCX की बात करते हैं। MCX पे दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की जो कमोडिटी ऑप्शंस है इसमें FPIs को अलाउ किया जा सकता है, यानी जो FPI पार्टिसिपेशन है वो दोस्तों अलाउ कर सकते हैं। अब आप समझिए कि ये MCX के लिए पॉजिटिव क्यों है। बिकॉज अगर कमोडिटी के अंदर दोस्तों FPIs आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम्स में आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकता है, और अगर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है फॉर MCX फॉर देयर रेवेन्यू। मतलब इससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्लियरली दोस्तों बढ़ता हुआ दिख सकता है। खबर ये बताई जा रही है कि इसके मार्केट डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो FPI पार्टिसिपेशन है कमोडिटी ऑप्शन के अंदर, ये एक पोटेंशियल एक्सपांशन कर सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इन इंडियाज़ डेरिवेटिव मार्केट। और ये बताया जा रहा है कि अगर इस इंक्लूजन से कंट्रीब्यूट हो सकता है इंक्रीज मार्केट डेप्थ, यानी जो मार्केट डेप्थ है वो बढ़ सकती है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है सिलेक्टेड कमोडिटी सेगमेंट के अंदर, और जो टाइमलाइन और स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है ये आगे चलकर हमको चलेगा, क्योंकि अभी ये अंडर डिस्कशन है, अभी तक इस पर अप्रूवल नहीं आया है। खबर आई है कि देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है, हो सकता है कि देखिए इसको आगे चलकर शुरू कर दिया जाए। बट अगेन ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या अपडेट आगे निकल कर आता है वो समझना, लेकिन हाँ ये एक पॉजिटिव चीज़ है। देन आते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर। तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स, स्पेसिफिकली CV शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। कंपनी के द्वारा दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से कमर्शियल व्हीकल्स में प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। क्लियरली बात है कि देखिए जिस तरीके से अभी आपको चीज़ें होती हुई दिखी है पिछले कुछ समय में आपने काफ़ी मेटल के प्राइसेस को ज़रूर अभी नीचे आता हुआ देखा है, बट पहले भी बढ़ता हुआ देखा था। तो बहुत सारे कारण हैं, और कंपनी अब दोस्तों कमर्शियल व्हीकल्स में प्राइस हाइक लेते हुए दिख रही है। बताया गया है कि ये जो प्राइस इंक्रीज़ है ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स में ही लगेगा,
1 अप्रैल से। बट कितना प्राइस रिविजन होगा ये देखने वाली बात है। कई जगह पे आ रही खबर कि 1 से 1.5% तक जो प्राइस है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो कल के दिन आपको डेफिनेटली अगर स्टॉक फोकस में देखने को मिलता है तो उसके पीछे का बड़ा कारण यही है कि प्राइस हाइक को लेकर अनाउंसमेंट हो चुका है। अब टाटा मोटर्स ने किया है तो आप देखेंगे आगे चलकर काफ़ी सारे जो कमर्शियल व्हीकल है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनीज भी देखेंगे कि वो भी शुरू कर देंगे कि अब हमको भी प्राइस हाइक करना है। तो ये बहुत जल्द होगा। बट बिल्कुल अगर कमोडिटी की प्राइजेज या फिर गैस प्राइजेज अगर ज़्यादा है तो जो प्रोडक्शन में दोस्तों जो चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है वहाँ पर अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कंपनी पास ऑन करेगी प्राइजेस, और वो करेंटली होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।